पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस परंपरा का प्रतीक है जहां ईश्वर को आकार से नहीं, भावना से पहचाना जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान की मूर्ति पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि नीम की लकड़ी से बनी होती है, और वह भी पूरी आकृति में नहीं। यही प्रश्न सदियों से लोगों के मन में रहा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है और नीम की लकड़ी ही क्यों चुनी जाती है। इस कथा की जड़ें बहुत प्राचीन समय में जाती हैं, जब ओडिशा के घने जंगलों में नीलमाधव नामक देवता की पूजा होती थी। कहा जाता है कि नीलमाधव स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप थे। उनकी पूजा एक वनवासी विश्ववसु द्वारा की जाती थी, जो उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। नीलमाधव की महिमा की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैली और यह समाचार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचा, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं नीलमाधव के दर्शन करेंगे और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। राजा ने अपने विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव का पता लगाने भेजा। विद्यापति को अनेक कठिनाइयों के बाद विश्ववसु मिला, परंतु विश्ववसु किसी बाहरी व्यक्ति को अपने आराध्य देव के दर्शन कराने को तैयार नहीं था। परिस्थितियों के कारण विद्यापति का विवाह विश्ववसु की पुत्री से हुआ और इसी संबंध के कारण वह नीलमाधव के निकट पहुंचा। एक दिन विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे नीलमाधव के दर्शन कराए। विद्यापति ने चतुराई से रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए, जिससे वह स्थान बाद में पहचाना जा सके। जब राजा इंद्रद्युम्न उस स्थान पर पहुंचे तो नीलमाधव वहां नहीं थे। कहा जाता है कि नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। यह दृश्य देखकर राजा अत्यंत व्यथित हो गए और वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आकाशवाणी द्वारा कहा कि अब वे नीलमाधव के रूप में नहीं, बल्कि एक नए स्वरूप में प्रकट होंगे। भगवान ने यह भी कहा कि उनकी मूर्ति पत्थर या धातु की नहीं होगी, बल्कि नीम की लकड़ी से बनेगी, जिसे दारू कहा जाएगा। इसी कारण भगवान जगन्नाथ को दारू ब्रह्मा भी कहा जाता है। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक विशेष नीम की लकड़ी प्राप्त हुई, जिस पर शंख चक्र जैसे चिन्ह थे। राजा ने उसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया। तभी एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ी वहां आया और उसने कहा कि वह मूर्ति बनाएगा, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि जब तक वह मूर्ति बना रहा होगा, तब तक कक्ष का द्वार बंद रहेगा और कोई भी उसे काम करते हुए नहीं देखेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। बढ़ी ने काम शुरू किया और कई दिनों तक भीतर से औजारों की आवाज आती रही। एक दिन अचानक भीतर से कोई आवाज नहीं आई। राजा और रानी को चिंता हुई और अंततः राजा ने धैर्य खोकर द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, बढ़ी वहां नहीं था। कक्ष के भीतर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां थीं, लेकिन वे पूरी नहीं थीं। भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर नहीं बने थे। यह देखकर राजा अत्यंत दुखी हुए और स्वयं को दोषी मानने लगे। तभी पुनः आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि यही भगवान का इच्छित स्वरूप है और इन्हीं मूर्तियों को स्थापित किया जाए। इस प्रकार अधूरी मूर्तियों की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। इस कथा के पीछे यह भाव छिपा है कि ईश्वर किसी भौतिक पूर्णता का मोहताज नहीं होता। भगवान की पूर्णता उनकी शक्ति और चेतना में होती है, न कि उनके आकार में। जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं में नवकलेवर की विशेष भूमिका है। लगभग 12 से 19 वर्षों के अंतराल पर भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया में पुरानी मूर्तियों को गुप्त रूप से पृथ्वी में समर्पित किया जाता है और नई नीम की लकड़ी से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। कहा जाता है कि इस दौरान ब्रह्मा तत्व को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती है और इसे केवल कुछ विशेष सेवायत ही संपन्न करते हैं। नीम की लकड़ी का चयन भी अपने आप में प्रतीकात्मक है। नीम का स्वाद कड़वा होता है, परंतु उसमें औषधीय गुण होते हैं।
यह हमें जीवन के उस सत्य की याद दिलाता है कि कड़वे अनुभव भी अंततः कल्याणकारी हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु, शरीर और आत्मा, पूर्णता और अपूर्णता, ये सभी एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर और उसकी परंपराएं केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि गहरी दार्शनिक सोच को भी प्रकट करती हैं। भगवान जगन्नाथ अधूरे रूप में भी पूर्ण हैं, क्योंकि उनकी पूर्णता उनके आकार में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जो संपूर्ण जगत का संचालन करती है। जगन्नाथ मंदिर की परंपराएं यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि सामाजिक समानता और मानवीय दृष्टि का भी केंद्र बन गया। भारत में जहां लंबे समय तक जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता रहा, वहीं जगन्नाथ मंदिर की परंपरा ने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया। यहां भगवान को भोग लगाने वाला महाप्रसाद सभी के लिए समान होता है। राजा हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र, सभी एक ही पंक्ति में बैठकर उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यह परंपरा इस बात का संकेत देती है कि भगवान की दृष्टि में सभी समान हैं और मनुष्य द्वारा बनाए गए भेद उनके सामने कोई अर्थ नहीं रखते। रथ यात्रा की परंपरा भी इसी भावना को आगे बढ़ाती है। वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मंदिर से बाहर आते हैं। यह वह समय होता है जब भगवान स्वयं अपने गर्भगृह को छोड़कर जनता के बीच आते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान उन लोगों को भी दर्शन देते हैं जो किसी कारणवश मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। रथ यात्रा का दृश्य यह स्पष्ट कर देता है कि भगवान किसी एक स्थान, एक वर्ग या एक नियम में बंधे नहीं होते। वे वहीं जाते हैं जहां उनकी भक्ति उन्हें खींच ले जाती है। नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियों का एक और गहरा अर्थ भी बताया जाता है। लकड़ी नश्वर होती है, वह समय के साथ क्षय को प्राप्त होती है। इसके विपरीत पत्थर को स्थायी माना जाता है। फिर भी जगन्नाथ मंदिर में पत्थर की मूर्ति को अस्वीकार कर दिया गया। इसका तात्पर्य यही है कि भगवान हमें यह सिखाना चाहते हैं कि यह संसार और शरीर दोनों नश्वर हैं। स्थायित्व केवल आत्मा का है। जिस प्रकार नीम की लकड़ी समय के साथ बदलती है और अंततः नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी परिवर्तनशील है। लेकिन उस शरीर के भीतर जो चेतना है, वही ब्रह्मा तत्व है, जो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। नवक्लेवर की प्रक्रिया इसी दर्शन को और स्पष्ट करती है। जब पुरानी मूर्तियों को गुप्त रूप से पृथ्वी में समर्पित किया जाता है, तब यह किसी अंत का प्रतीक नहीं होता, बल्कि एक नए आरंभ का संकेत होता है। ठीक वैसे ही जैसे मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि जीवन की निरंतर यात्रा का एक पड़ाव माना गया है। नई मूर्तियों में वही ब्रह्मा तत्व स्थानांतरित किया जाता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि रूप बदल सकता है, शरीर बदल सकता है, लेकिन सत्य और चेतना सदा एक ही रहती है। जगन्नाथ भगवान के अधूरे स्वरूप को लेकर अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। कुछ इसे आदिवासी परंपराओं से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे वैदिक दर्शन का प्रतीक मानते हैं। परंतु भक्तों के लिए यह प्रश्न कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा कि मूर्ति पूरी क्यों नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण यह रहा है कि भगवान उनकी भावना को समझते हैं। शायद इसी कारण जगन्नाथ को सबसे अधिक जनमानस से जुड़ा हुआ देवता माना गया है। वे दूर किसी लोक में स्थित ईश्वर नहीं हैं, बल्कि लोगों के जीवन, दुख और आनंद में सहभागी देवता हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का स्वरूप मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। गोल आंखें, सरल आकृति और सहज भाव यह संकेत देते हैं कि भगवान जटिल नियमों और कठोर अनुशासन में नहीं बंधे हैं। वे सरल हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक साधारण भक्त का मन होता है। शायद यही कारण है कि पुरी आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, यहां आकर एक अलग ही शांति का अनुभव करता है। समय के साथ कई आक्रमण हुए, मंदिर को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए गए, लेकिन जगन्नाथ की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई।
मूर्तियां बदली गईं, मंदिर का स्वरूप बदला, लेकिन आस्था की धारा लगातार बहती रही। यह इस बात का प्रमाण है कि जब कोई परंपरा केवल पत्थरों पर नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास पर टिकी होती है, तो उसे समाप्त करना संभव नहीं होता। अंततः जगन्नाथ मंदिर की कथा हमें यह सिखाती है कि पूर्णता बाहरी आकार में नहीं, बल्कि आंतरिक भाव में होती है। भगवान जगन्नाथ अधूरे होकर भी पूर्ण हैं, क्योंकि उनकी पूर्णता उनके रूप में नहीं, बल्कि उनके संदेश में है। वह संदेश यही है कि मनुष्य शरीर से नहीं, चेतना से पहचाना जाता है, और ईश्वर किसी एक रूप में सीमित नहीं होता। वह हर उस स्थान पर है जहां सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भाव मौजूद है। इसी कारण जब कोई भक्त पुरी में खड़ा होकर जय जगन्नाथ का उद्घोष करता है, तो वह केवल एक मूर्ति को नहीं पुकारता, बल्कि उस सत्य को नमन करता है जो रूप और आकार से परे है। यही जगन्नाथ की सबसे बड़ी विशेषता है, और यही इस मंदिर की कथा को साधारण धार्मिक कहानी से उठाकर जीवन दर्शन बना देती है।